ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज माँ काली का संदेश आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ही अनिवार्य, ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। माँ काली आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश दे रही है वो सिर्फ एक चेतावनी है। चेतावनी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे गलतियाँ हो रही हैं, हम सबसे गलतियाँ कहीं ना कहीं तो हो ही रही हैं कि उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक, कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जीवन में या रिलेशन में या हमारे अध्यात्म मार्ग में जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। उस इग्नोरेंस की वजह से हमें कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। और ये संदेश देते हुए मुझे सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्या कि मैं सेट ही नहीं कर पा रही अपना, ना समय सेट कर पा रही हूँ, ना अगर मैंने फिक्स भी कर लिया कि मुझे आपको संदेश देना है तो कुछ ना कुछ ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स, ऐसी दिक्कतें आ रही कि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ। तो बार बार प्लान कर रही हूँ, बार बार संदेश आ रहा है कि ये चीज़ें आपको बतानी, लेकिन कुछ ना कुछ है, जैसे कहते हैं कि नेगेटिविटी होती है कि वो संदेश आप तक पहुँचाना मेरे लिए बहुत एक तरह से चैलेंज हो रहा है, चैलेंजिंग चल रहा है कि मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं शांतिपूर्वक या अपने आप को काम डाउन करके चीज़ों को मैं आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ रही है कि जो मैं आपको ये वीडियो देने में, एक तरह से समझ लीजिए संदेश पहुँचाने में मुझे दिक्कतें हो रही थी। तो एक तरह से यही कहूँगी कि आप लोगों को सच में ये एक तरह से आपको ये चेतावनी है कि अब आपको अलर्ट हो जाना है कि आपके साथ जो हो रहा है उसको आंख बंद करके मत भरोसा करिए उस पर, ठीक है। और माँ क्लियर आपको कह रही है कि अब समय नहीं है कि आप अपना समय गंवाएं। अब आपको अपना समय अपने लक्ष्य पे लगाना है, अपने एक तरह से मैं कहूँगी अपना उद्धार करिए और दूसरों का भी करना है, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार किया जा रहा था, लेकिन आपकी लापरवाही, मैं कहूँगी हम सबकी लापरवाही, आपकी क्या है, मैं हम सबकी लापरवाही, जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, छोटा समझ के उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है, लेकिन वही नासूर बन रहा है। तो सिर्फ इस समय माँ आपको चेतावनी दे रही कि आपको आखिर सावधान कैसे होना है और कहाँ कहाँ होना है, कहाँ अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं माता क्या बताती हैं। और एक तो मैं कहूँगी डाउनलोड, या माँ का कोई ऐसा भक्त है या माँ की कोई भक्त में फ़िलहाल यहाँ फीमेल एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और ये मुझे कल शाम से ही ये संदेश माँ दे रही हैं कि कोई ऐसी महिला है जिनके साथ एक तरह से शायद उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी वर्ष बीत हो चुके हैं, कम से कम 22 साल या 25 साल समथिंग। तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं इस 25 साल के अंदर, इस 22 साल के अंदर, कि उनके मतलब जीवन तो उनका जब स्टार्ट हुआ मैरिज लाइफ काफ़ी क्रिटिकल रही, बहुत ज़्यादा अपमानजनक, बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत गर्त में ज़िंदगी इनकी चली गई। और अभी भी कुछ इन्होंने जब भक्ति की है, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हुआ प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा कि आपने जब से माँ की भक्ति करना स्टार्ट किया बहुत कुछ आपका सुधरा, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आए, आपके थॉट्स में आए, आपकी लाइफस्टाइल में भी आए और आसपास के रिलेशन में भी आए। और उसके बाद फिर आपने एक तरह से मैं कहूँगी संघर्ष तो बहुत किया और संघर्ष से आपने बहुत अनुभव भी लिया और काफ़ी चीज़ें आपके अनुकूल हुई। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो चीज़ें आपको अनुकूल लग रही हैं अभी, वो आपके लिए यही संदेश और चेतावनी में कहूँगी कि अभी भी आप आंख बंद करके भरोसा ना करें रिश्ते पे। यहाँ मैं आपके पार्टनर की बात करूँगी, आपकी रिलेशन की बात, मैरिड लाइफ की बात हो रही है। अगर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं अपने पार्टनर पे या घर वालों पे, तो आपको माँ यही कह रही है कि आप जागृत अवस्था में रहिए, एक्टिव रहिए, तो लोगों की एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए, कौन किस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रिलेशंस को में आपको मैनिपुलेट करके आपको एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आने वाला समय हो सकता है थोड़ा सा कष्टमय हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस चल रही, लोग सुधर गए हैं, रिश्ते सुधर रहे हैं। लेकिन ये मुझे जो अभी तक इंट्यूशन आ रही है, कल शाम से ही आ रही है चीज़ें, जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद रिलेशन में कुछ बड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा इस तरीके से बोलना, कि कुछ तो बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट थोड़ा नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव ही रहेगा वो। और अत्याचार जैसा मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी महिला के साथ अत्याचार, अच्छा बन के उनके साथ पहले गेम खेला गया है, उसके बाद अभी भी अच्छे बने हुए हैं लोग उनके सामने, लेकिन आने वाले समय में सबके चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। और आपके साथ हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना, मैं कहूँगी हो सकती है, जहाँ पे शायद मतलब जहाँ पे पुलिस केस हो सकता है, ठीक है, या कोई अटैक हो सकता है आपके ऊपर। मुझे कुछ फेस का आया था कि जैसे कोई ऐसी महिला जिसके ऊपर कोई फेस पे मतलब
ये हो चुका है या होने वाला है, ये तो जिनके साथ हुआ प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। उनके फेस पे कोई दाग धब्बे या कुछ भी ऐसा, मतलब जो अत्याचार, एक मैं कहूँगी एक वायलेंस टाइप में, जैसे भी आपके होता है महिलाओं के साथ, ऐसा कुछ हुआ और आपका फेस शायद ख़राब हो चुका है, कुछ तो दिक्कतें आई हैं, तो वो मतलब उनको यही कहा जा रहा है कि अभी भी आप आंखें खोल लीजिए, अभी भी आप जागृत हो जाइए, इस रिश्ते से बाहर निकलिए। ठीक है, इतना कुछ आपके साथ हो गया है, इतना कुछ हो रहा है या होने वाला भी हो, क्योंकि मुझे ये कुछ फ्यूचर का भी लग रहा है शायद, और कुछ प्रेजेंट के लग रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही हैं। अगर ऐसी महिलाओं के साथ अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अलर्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप अलर्ट हो जाइए और आंख बंद करके ना अपने हस्बैंड पे, ना अपने ससुराल और कोई भी, किसी भी भरोसा आपको नहीं करना है। अपने ऊपर डिपेंड हो जाइए, अपने अंदर काबिलियत लाइए। ठीक है, और जितना हो सके अलर्ट रहिए, क्योंकि आने वाले समय में मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस दिख रही जहाँ पे कोर्ट केसेस और पुलिस चौकी, ये सब कुछ बार बार चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं बार बार, और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ जाए, या बहुत ऐसा दुख जो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, ऐसी कोई स्थिति दिख रही है, या अभी प्रेजेंट में है या आने वाले फ्यूचर में होने वाली है। तो अगर इस तरह की स्थिति आपके यहाँ बनी है तो प्लीज़ आप मैसेज करिएगा, बताइएगा ज़रूर किसके साथ ये डाउनलोड कनेक्ट हो रहा है। बाकी देखते हैं माता क्या अलर्ट करने के लिए किस लिए बोल रही हैं, कि क्या सावधानी, क्या चेतावनी आपको दे रही है, कहाँ आपको बचना है, कहाँ कहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ पे जितने मैसेजेस आए हैं, जिस तरीके से मैंने कहा आपको चेतावनी दी जा रही है, तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपके साथ एक ऐसा गेम खेला जा रहा है, इमोशनल गेम। मैंने स्टार्टिंग में कहा कुछ इमोशनली गेम खेला जा रहा है। ठीक है, फैमिली से संबंधित लोग हैं इसमें। आपके फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें दिख रही हैं मुझे, जैसे इसको कहते हैं ना, आपके धन को बांधा जाए, कुछ ऐसी स्थिति बनी है आपके यहाँ। और ये स्थिति आपके जो पार्टनर हैं ये उनके साथ हुई, और आपके पार्टनर उस ब्लैक एनर्जी से ग्रसित हैं, और उसके बाद आपके साथ जो टॉर्चर आप वो कर रहे हैं, जो आपको के साथ अत्याचार हो रहा है, ये चीज़ें आपको यही क्लियर बताई जा रही हैं कि आपको यहाँ सावधान होना है। ठीक है, आपको आपके पार्टनर से सावधान होना है। 2 केसेस यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर पे अंधविश्वास नहीं करना है। पार्टनर मतलब मैं यहाँ सिर्फ मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे रिलेशंस को लेके हैं दिक्कतें, हस्बैंड को लेके ही दिक्कतें हैं ज़्यादातर। हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं इसमें, मैं एक की एनर्जी की बात नहीं हो रही, यहाँ दोनों पार्टनर की बात हो रही है। तो मेल फीमेल दोनों है, दोनों के साथ ये गेम हो सकता है। आपके हो सकता है पत्नी आपके साथ कोई ऐसा मतलब खेल खेल रहे हो जिसमें दिखावे दिखावे तरीके से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है आपकी प्रॉपर्टी लेने के साथ, मतलब सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, किसी प्रॉपर्टी चाहिए। तो प्रॉपर्टी हो सकता है आप अपने, आपके पास बहुत आपने प्रॉपर्टी बनाई है, आपकी पैतृक संपत्ति है, उसको पाने के लिए आपके पार्टनर आपसे दिखावा कर रहे हैं, प्रेम का दिखावा हो ही रहा है, और बहुत सालों से आपके साथ अत्याचार भी हुआ है और दिखावा, दोनों चीज़ हुई है। कभी अत्याचार होता था, कभी प्रेम होता था, इसी चीज़ में मतलब आपको ये लगता था कि अब सुधरेगी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करते करते काफ़ी साल बीत चुके हैं, अपनी ज़िंदगी आपने पूरी तरीके से आपने वहाँ समर्पित की है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की बात कही जा रही है कि अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाइए आप। ठीक, नेक्स्ट, आप गुरु, जहाँ अगर आपने शायद, मुझे ये जो एनर्जीज आ रही हैं कि आप गुरु को लेके, अगर आपके पास आप किसी को गुरु के योग्य मानते हैं या उन पे समर्पित हैं, तो वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आप आंखें बंद करके भरोसा मत करें।
ठीक है। अगर आप गुरु मानते हैं वो ठीक है, आपकी फीलिंग है, आपके इमोशंस जो भी हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आप उतने तक सीमित रहिए, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। आप अभी भी अपने गुरु का निरीक्षण एक बार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही कि जो आपके मतलब गुरु बन के आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो एक तरह से मैं कहूँगी कि जो ज्ञान तो भले आपको अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन एनर्जीज़ जो हैं आपको नेगेटिव दी जा रही हैं। ठीक है, तो आपके मतलब हित ही बन के आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ भी अलर्ट हो जाइए। अगर आप गुरु से जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से आपको अपने गुरु के बारे में जानकारी नहीं है, तो जानकारी जुटाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है जहाँ रिस्की हो सकता है आपके जीवन में। हो सकता है आपका किसी भी तरीके का शोषण हो सकता है यहाँ, चाहे धन का हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, कहीं ना कहीं शोषण यहाँ मुझे दिख रहा है। ठीक, तो आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी महिला का, मैं 12 मुझे महिलाओं का ही आ रहा है कि शायद आपकी खूबसूरती पे कोई बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुका है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपके साथ कुछ गलत तरीके से स्पेल किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने गुरु की बात की है, तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो कि आपके पास धन ज़्यादा है, आपके पास खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट कर रही है किसी को, इसलिए भी आपको चेतावनी दी जा रही है कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए, आँख बंद करके बिल्कुल मत चलिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की आने वाला जो समय मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ तो रिस्की होने वाला है। तो आपको ये चेतावनी दी जा रही है कि अलर्ट हो जाइए, माँ को सरेंडर कर दीजिए, हर चीज़ें माँ को समर्पित कर दीजिए, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनकी भी आराधना करते हैं, उनको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि आपको जो अभी भी प्रपोज़ल आपको लग रहा है कि कोई लव प्रपोज़ल दे रहा है, कोई आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, तो ये हाँ सिर्फ एक गेम खेला जा रहा है। चेतावनी यही है कि अगर आपको कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ प्रपोज़ल मिल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वहाँ पे गेम खेला जा रहा है, वहाँ पे आपको सिर्फ हो सकता है लॉस मिले, इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ धन संबंधित ज़्यादा चीज़ें, मुझे प्रॉपर्टी धन ही दिख रहा है ज़्यादातर, इमोशन तो है ही साथ में, बट प्रॉपर्टी और धन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपको जो प्रपोज़ल मिल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितने भी आप जहाँ पेपर्स साइन करने हैं, कोई भी अगर एग्रीमेंट आपको साइन करना है, उसको ध्यान से पढ़िए। आपको ये चेतावनी दी जा रही है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ें रिस्की दिख रही हैं यहाँ पे, और फिलहाल यहाँ एनर्जी से ये सारी चीज़ें, फिर आपकी एनर्जी ही लेने के लिए काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चेतावनी ये भी दी जाए, क्योंकि मैंने गुरु की बात की थी, गुरु और शिष्य की बात हो रही है। अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं अपने गुरु पे, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, और ईश्वर को समर्पित करिए अपनी एनर्जी भी और अपनी भक्ति भी, उनसे एक तरह से मार्गदर्शन करिए, मांगिए कि आपके साथ ऐसा, मतलब आपको मार्गदर्शन दिखाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े बीच भंवर में फंसे हुए हैं आप, रिश्तों को लेके, फाइनेंस को लेके, और आपके कुछ इमोशनली मुझे भी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें को बिगाड़ रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये कुछ गलतियाँ आपसे हुई, क्योंकि आपने चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, या आपने अपनी खुद की अहमियत नहीं समझी। ठीक है, तो आप में फिलहाल मैं रिलेशन की बात करूँ, या लवर्स का कभी कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, या आपके सोलमेट हों या आपके ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे काफ़ी लोगों का इंटरफेरेंस है। ठीक है, काफ़ी लोग मिल के आपके रिश्ते को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, चाहे आप इंसान समझ लीजिए, चाहे कुछ स्पिरिचुअल अटैक समझिए, या कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इनमें, तो अटैक्स भी हो रहे हैं आपके ऊपर। या हो सकता है आपके साथ आपके करीबी ही लोग हैं, जो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये जो माँ चेतावनी दे रही हैं, आज माँ काली का दिन, शनिवार है, और माँ जो चेतावनी देने आई है कि यही कि आपको अब आंखें बंद करके नहीं चलना है, किसी के भरोसे पे नहीं चलना है। ठीक है, आपको सिर्फ माँ पे भरोसा रखना, अपने आप पे रखना है, किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है। यहाँ आपके लव रिलेशन में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं आपके जीवन में। समझ लीजिए आपको एक ऐसा जीवन दिया गया है जहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, एक ऐसा मिशन है जहाँ पे आपको पहुँचना है और बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन उसके बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं ये आपको रोक रही हैं। यहाँ पे 10 स्ट्रेंथ का कार्ड है और माँ आदिशक्ति का कार्ड है, तो मैंने क्लियर आपको बताया। तो माँ आपको यही कह रही है, आप अपने जीवन के साथ अब रिस्क ना लें, आप सीधा आपको फैसले लेने की ज़रूरत है। ठीक है, 10 स्टार का कार्ड है, आप अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन, अपना समय आप जहाँ दे रहे हैं, एनर्जी जहाँ दे रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं आप। तो आपको एक तरह से ये अलर्ट किया जा रहा है कि अभी भी आपको एक तरह से आपको समय है आपके पास। ठीक, समय है। धन की यहाँ पे ज़्यादातर मुझे धन को ही लेके दिक्कतें दिख रही हैं, लोग प्रॉपर्टी के लिए आपके का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके साथ चिटिंग कर रहे हैं, आपको मतलब आपका यूज़ किया गया, लेकिन आपका कोई उसका बेनिफिट नहीं मिला। सो यहाँ पे आपके
लव लाइफ में भी दिक्कतें बहुत सारी हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे चेतावनी यही दी जा रही है कि आपको सच में अब बहुत अलर्ट होके चलना है। आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा संकेत भी दे रहे हैं, बहुत सारे रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 66 आपको दिख रहा होगा, 666, 88, 888, ठीक है। 8 से संबंधित कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ओके 999, 3 नंबर्स में ज़्यादा शो हो रहे हैं, 666, 999, 888, 8 से संबंधित, 9 से संबंधित, 6 से संबंधित, ठीक है। कुछ ऐसे आपको रिपीटेड नंबर या मिरर नंबर दिख रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर हर समय गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। ईश्वर पूरी तरीके से उन्होंने अपनी टीम आपके पास सच में लगा के रखी, लेकिन आप नहीं चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। आपको आम लग रही हैं चीज़ें, नॉर्मल लग रही है, ये तो डेली हमें दिखते हैं, डेली वो दिखते ऐसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। कुछ उद्देश्य है इनका जो आप तक पहुंचाना है। तो आपको इसीलिए अलर्ट किया जा रहा है कि आप अपने रिलेशंस को बचाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप सच में पूरी तरीके से अब बहुत, एक तरह से मैं फिर कहूँगी, आपको लग रहा हो ये सब चीज़ें बैलेंस है, लेकिन जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, ठीक है, उसके बिना पे आप देखिएगा कि आपके साथ किस तरीके के रिलेशन रखे गए हैं, किस तरीके से लोगों ने आपके साथ बर्ताव किया, और आपको लग रहा है कि अभी ये चीज़ें स्टेबल हो चुकी। क्योंकि अभी स्टेबल इसलिए दिख रही हैं क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो चुके, लोग आपसे भयभीत हैं, ठीक है। भय की वजह से आपसे के सामने थोड़ा सरेंडर हो रखे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ तो ऐसी स्थिति आने वाली जहाँ पे आपको सही चैलेंजिंग ऐसे कुछ स्थिति बनेगी जहाँ पे बहुत कुछ झेलने की मुझे ऐसे दिख रही उम्मीदें दिख रही हैं। तो आपको यही अलर्ट किया जा रहा है कि आप सावधान हो जाइए अभी भी। यहाँ पे मैं ट्विंस की बात करूँगी क्योंकि इनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इतने सारे चैलेंज आ चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न में आ रहा है कि सच में ये क्या कहते हैं, तरह शिव शक्ति यात्रा हमारी चल भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे, इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे, इतने ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, हर तरह से मैं कहूँगी काफ़ी एनर्जीज हैं। तो यहाँ एनर्जी बैलेंस होने की बात की जाए तो आपको माँ यही कह रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कार्य करिए, क्योंकि आपके साथ जो भी स्थिति चल रही है उस स्थिति को आप यथार्थ मत समझ लीजिए, ठीक है। यही इतना ही है, अभी आगे पिक्चर बाकी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने रिलेशंस पे ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने गुरु पे अवश्य ध्यान दीजिए। 2 कार्ड्स बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा ना कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके सामने कुछ अच्छा बनेंगे और पीठ पीछे आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें प्लानिंग चल रही। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ साइकिल आपको फेस तो करने पड़ेंगे, डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें आने वाली, उसके लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। आपको सिर्फ सत्य का साथ देना है, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई पे अपने धर्म का साथ देना है, क्योंकि आपकी जो वाणी है ना, आपकी वाणी ही सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो आप सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपके पास जो पावर है ना, जो स्ट्रेंथ है आपकी, माँ काली की स्ट्रेंथ है आपके पास, आदिशक्ति की स्ट्रेंथ, जो भी जिस भी स्वरूप में आप पूज रहे हैं ईश्वर को, शिव शक्ति को, उनकी कृपा है आप पे, इसलिए लोग आपसे भयभीत हैं। ये मत सोचिएगा कि लोग आपके प्रति ईमानदार हो चुके, भय है उनको कि कहीं आपके साथ कुछ गलत करें तो उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, और डेफिनेटली होगा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, अभी भी गेम खेला जा रहा है आपके साथ। तो आप इसके लिए अलर्ट हो जाइए। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो डाउनलोड्स बताए ना कि किसी महिला के साथ कुछ ऐसा, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना मतलब अपने पार्टनर पे बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि मेरे पति हैं या मेरे पार्टनर हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ गेम हो रहा है। आप अलर्ट हो जाइए। डिवाइन हीलिंग, ठीक। तो आपको ईश्वर एक तरह से मैं कहूँगी इस स्थिति से उबारने के लिए आपके पास कुछ ऐसे टूल्स दे दिए जाएंगे, या कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया जाएगा, या कोई ऐसा पर्सन दे दिया जाएगा जो आपको समझेगा, आपके लिए हेल्प, एक तरह से हेल्पिंग हैंड जिसको कहते हैं, ईश्वर की तरफ से कुछ हेल्पिंग हैंड मिलने वाला है, ठीक है। तो हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको यही कहा जा रहा है, खुद को स्टेबल रखिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। तो आपको बैलेंस होना है, आप बैलेंस रहेंगे तभी हर रणनीति को समझ पाएंगे, हर चाल को समझ पाएंगे। अगर आप खुद डिसबैलेंस होंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे और लोगों की जाल में फंस जाएंगे। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको सरेंडर नहीं होना है ऐसे लोगों के सामने। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए बस, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, किसी के सामने आपको झुकना नहीं। माँ आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। जो भी मैंने कहा ना, अभी कुछ पुलिस केसेस मुझे दिख रहे हैं कि ऐसी कुछ स्थिति आ सकती है या आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आप सत्य के साथ हैं, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखिए, ठीक है। भय नहीं रखना है। अवेकनिंग प्रेजेंस, देखिए मैंने क्लियर बोला कि आपको आँख खोल के रखनी है, ठीक है।
आपको यही कहा जा रहा है कि चेतावनी मात दे रही हैं, आपको किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर अपने अलावा और किसी भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपको अवेकनिंग का टाइम चल रहा है आपका, आपको धीरे धीरे चीज़ें खुल के दिख रही हैं सारी। रिलेशंस तो दिख ही रहे हैं, क्लियर है कि रिलेशंस तो में जो एक तरह से जो आपके साथ मैं कहूँगी बहुत बड़ा धोखा किया गया, चीट तो किया गया डेफिनेटली, बिल्कुल। हायर लर्निंग, तो यहाँ पितरों की बात मैं कहूँगी तो आपके पितर बड़ा साथ दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक लाने में उन्हीं का हाथ है आप, ठीक है। आपको ये जो लर्निंग हुई है ना, जो अनुभव लिया है आपने पूरी लाइफ में, ये इनके ही माध्यम से, इनकी ही कृपा से आपको मिले हैं, क्योंकि आप इनके एक मैं कहूँ काबिल बच्चे हैं और बहुत प्रेम लुटाते हैं आप पे। तो आपके पितर आपका प्रोटेक्शन करें, इसलिए भी आप यहाँ पे स्टेबल हैं, इस पावर में हैं, ठीक है। इतनी भक्ति कर पाई आपने, इतना अवेकन हो चुके हैं आप। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको डिसबैलेंस नहीं, कोई भी स्थिति आए आपको बैलेंस बना के चलना। क्रोध बहुत आ रहा है, उस पर बैलेंस करिए, ठीक है। अगर आपके साथ कहीं कुछ भी स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ पे पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है, आप ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। सब माँ देख रही हैं, आपके पितृ देख रहे हैं, हर चीज़ें उनके द्वारा संचालित हो रही हैं। यहाँ आप द लवर्स की कार्ड मैं फिलहाल यही कहूँगी कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक तरह से घबराइए मत। माँ ने तो पूरा ही हाथ थाम के रखा है आपको, ठीक है, आपके लिए। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस आने वाला समय आपके लिए, फिलहाल बीता समय भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, प्रेजेंट भी है, आगने वाले समय में भी चैलेंजेस होंगे, बट अब आपको वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना पहले आप अफेक्टेड होते थे, ठीक है। तो आप पे ईश्वरीय कृपा है, तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको थोड़ा अपने नेत्रों को खोल के रखना है, ठीक है। अंधविश्वास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। तो आज माँ काली पता नहीं किस उस भक्त के लिए ये संदेश जा रहा है, मालूम नहीं मुझे। आप जिनको भी ये संदेश जा रहा है, प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक है। खाली द मास्टर, बिल्कुल क्लियर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कहा ना, बड़े मिशन के लिए आप आए हैं, ठीक है। तो आपको द मास्टर, यहाँ आपको इस पोजीशन में पहुँचना है, इसीलिए सारी चीज़ें, हायर लर्निंग किस लिए दी गई, इसीलिए दी गई आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है, अभी तक जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में किया, अब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो निकाल ही दी है। मान सम्मान में भी आपको कुछ उस तरीके का नहीं वो मिला जिस तरीका जो आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको इनको पीछे छोड़ना है, इनसे अपनी एनर्जी को एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपसे अपना अंतरात्मा से जुड़िए और न्यू विजन्स। तो आपको अपने लक्ष्य को साधना है, ठीक है। अर्जुन बन जाइए अब, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, साइड की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, ठीक है। क्योंकि आप भ्रमित हो जा रहे हैं, उसमें फंस जा रहे हैं इस माया जाल में। तो आपको यही कहा रहा है, अपना लक्ष्य साधिए, बस आप अपना ध्यान जब बढ़ाइए, क्योंकि आपको अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, स्टक हैं एकदम, और लोग आपके साथ गेम पे गेम खेले जा, इमोशनल गेम तो बहुत खेला जा रहा है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपनी हिम्मत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। माँ आपको एक तरह से मैं कहूँगी डेली कुछ ना कुछ आपको कुछ अपने बारे में जानने का, एक तरह से आपको ये, दूसरों की बात छोड़िए, आप अपने आप को ही समझ रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, अपनी ताकत समझ रहे हैं, क्या शक्तियाँ अगर वो भी आपको क्लियर हो रही हैं। तो ईश्वर आपको पूरी तरीके से सशक्त कर रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आपको भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि इतना कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर लिया कि आपने अपने जीवन को ही, आधा जीवन बर्बाद कर दिया इसी में, और लोगों ने आपका कुछ भी ऐसा मतलब आपको सपोर्ट मिला ही नहीं गई। जो बने हैं आज अपने बल पे बने, अपने दम पे बने हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको भ्रमित नहीं होना है। देख लेते हैं माता और क्या गाइडेंस दे रही हैं। आरोग्य सुख, ठीक। तो अभी तक अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो हेल्थ इश्यूज़ की बात यही हो रही है कि आपको अब एक तरह से, क्योंकि इतनी दिक्कतें थी ना, जो स्पेल्स की बात मैं कर रही हूँ, लोगों ने आपको जो बंधन आपके जो धन पे किया, चाहे रिश्तों को लेके किया, तो आप ज़्यादातर मुझे तो बीमार बहुत थे, आपके चक्रास अनहील्ड थे, ठीक है। बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, उसके लिए भी आपको माँ एक तरह से आपको आशीर्वाद दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम फिट हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी रिकवरी पे आ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर दिक्कत हुई आपको हेल्थ इश्यूज़, तो अब रिकवरी मिलने वाली है आपको। 333 यहाँ द मास्टर का कार्ड आया था, ठीक है, गुरु का। तो मैं गुरु की बात मैं फिर कहूँगी, आपको गुरु भी बनना है। फिलहाल आपका गुरु तत्व ही है, आपके अंदर गुरु तत्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आप, मुझे लगता है बचपन में भी अगर आप अपने ग्रुप में रहे होंगे तो आपको लोग ज़्यादा सुनते थे या ज़्यादा फॉलो करते थे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके 333 की एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो आपको ग्रुप वर्क, एक तरह से ग्रुप वर्क ही करना है आपको, क्योंकि आप लीडर हैं, आप जन्मजात लीडर हैं जिसको कहते हैं। हो सकता है आप जो रीडिंग सुन रहे हो कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स में हो,
ठीक है, या कोई ऐसा वर्क हो जहाँ पे आप वहाँ के, मैं कहूँगी, उच्च पदाधिकारी हों, तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि आप कुछ बड़े कार्य कर सकें और जन कल्याण कर सकें, ठीक है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, तो गुरु तत्व की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ गुरु तत्व ही आपका बहुत एक्टिव है। तो आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं कि जहाँ पे आप सम्मान कमाने की क्षमता रखते हैं, ठीक। तो आपको सक्सेस दे दी जा रही है। आप जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ पे आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है, ठीक। तो उसके लिए अब आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। ये काफ़ी बार रिपीटेड आता है, तो इसका मतलब आप जो भी रीडिंग सुन रहे हैं वो आध्यात्मिक ही होते हैं। कोई इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बैठ नहीं सकती है, ठीक है। और माँ ऐसे ही किसी को संदेश नहीं देती। जब तक कोई उनका प्रिय ना हो, लाडला ना हो, तब तक ये संदेश माँ का सबके पास नहीं पहुँचेगा। फिर जब भी ये, क्योंकि मेरी रीडिंग जो होती है ना, ज़्यादातर मैं टाइमलेस रीडिंग ही होती है मेरी, तो मैं समय उमय का कोई भी यहाँ बंधन नहीं है। अब जब भी आपको मिलेगी तब से आपको रिजल्ट करेंगे, ठीक है। 999, तो यहाँ पे 999 की एनर्जी है, मतलब एक आध्यात्मिक मार्ग की जो बात कर रहे हैं, उस एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एनर्जी यहाँ पे। तो एक तरह से ब्रह्मांड भी आपको अवगत करा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अभी भी समझ जाइए, संभल जाइए, ठीक है। फिलहाल जिन्होंने आपके साथ जो किया, आप उनको तो माफ़ करिए, उनसे आपको लेना देना नहीं रखना है, ठीक है। उनसे आप कोई भी इमोशंस मत अटैच रखिए, ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। और फिलहाल आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, ना आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करें, ना रिश्तों में कहीं भी आप किसी पर कंट्रोल बनाने की कोशिश, सबको एकदम छोड़ दीजिए। आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे आपके लिए। और कुछ तो ऐसी मनोकामना है जो आपकी पूरी होने वाली, क्योंकि द स्टार का भी कार्ड यहाँ पे आया था, तो कुछ तो ऐसी बड़ी मनोकामना है, शायद बहुत दिन से आप जिस चीज़ का वेट करें तो उस चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पास्ट लाइफ की बहुत ऐसी, चाहे रिश्ते हों, हो सकता है कुछ रिश्तों का खुलासा हो, कुछ आपके सोलमेट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और ये ट्विंस की बात करें तो ट्विंस का तो मैं क्लियर मैटर है इनका, तो क्योंकि इनके तो रिश्ते जो ऐसे होते हैं, ये जो जन्म, जब से इन्होंने धरती पर जन्म तब से साथ ही हैं। तो पास्ट लाइफ तो डेफिनेटली यहाँ क्लियर है। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। तो आपको मैंने यही कहा, तो स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ मैं कि कल लोग ही हैं जो आपके आसपास आपके एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को सोख रहे हैं। आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है। तो आपको अब ज़्यादा पचड़े में नहीं रहना, ठीक है। जैसे समय मिले आप अपने साथ समय बिताने की कोशिश करें, दिखावे की दुनिया से दूरी बनाएं। तो आपको यही कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए, बहुत ज़्यादा रिश्तों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम चीज़ें कर दीजिए, बाकी कहीं भी अपना एनर्जी ऐसा वेस्ट मत करिए जहाँ पे निरर्थक हो जाए आपका काम ना। इस तरीके की आपको कहीं भी एनर्जी नहीं देनी है। आपके अपने अपना मनोबल तोड़ते हैं। यहाँ मैंने क्लियर कहा, सारे फैमिली मैटर चल रहा है आपका। यहाँ अलर्ट रहिए, कोई भी हो पर्सन, आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है पहले। अमावस्या का दान करें। पितरों की बात मैंने, पितर बहुत सपोर्टेड हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, तब तो आप यहाँ तक आए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अमावस्या शायद दान करते हों, इसलिए भी आपके पितर आपकी रक्षा करें। नारायण कवच का पाठ करें, ये बहुत बड़ा आपके लिए ब्रह्मास्त्र, मैंने कहा ना ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है, तो आप नारायण कवच का अवश्य पाठ करें। अपने कर्मों का अवलोकन करें। फिर वही डेफिनेटली चीज़ें क्लियर, मैंने कहा कि ध्यान दीजिए लोगों पे, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। पास्ट में किसने क्या आपके साथ किया है, आपने किस तरीके से मैनेज किया, कहाँ आपने गलती, हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपको परफेक्ट बनाने के लिए ही किया जा रहा है। इतनी हायर लर्निंग इसीलिए दी गई ताकि आप में कोई भी ऐसी त्रुटि ना रहे कि जो आने वाले समय में आपको कहीं पीछे खींचे, ठीक है। तो आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना। आप पूर्व जन्म के साधक हैं, आपके अंदर गुण रहस्य हैं। तो मैंने भी पास्ट की बात की थी, पूर्व जन्म की, डेफिनेटली सारी ऊर्जाएं आप पूर्व जन्म से ही लेकर आए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी पूर्व जन्म से ही रिलेटेड ज़्यादा हैं, इसलिए सोलमेट्स आपको बहुत मिल रहे होंगे, कुछ कार्मिक्स भी मिल रहे हैं, ट्विंस भी मिले हैं आपको, ठीक है। जो भी इस यात्रा में चल रहे, शिव शक्ति यात्रा में, अच्छे से आप समझ रहे हैं आपके साथ आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। 555 की एनर्जी, बड़ी चुनौती, बड़े चेंजेस, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ हिम्मत बांध के रखें, क्योंकि माँ आपके साथ है, आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ। तो आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ आपको उन पे भरोसा रखना, सरेंडर होना है। आपके जीवन में शांति सौभाग्य प्रसिद्धि आ रही है। माँ काली आपकी सुरक्षा करती हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया, समझ लीजिए आज के दिन आपको सिर्फ एक तरह का चेतावनी भी दे रही हैं, अलर्ट कर रही हैं, तो आपकी सुरक्षा भी वही कर रही हैं।
12 12 12 12। अगर आपको ये रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, ये मिररिंग नंबर दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी रिश्तों में जो भी रिलेशंस में आप रिलेशन को लेके बड़ी दिक्कतें हैं, तो उसमें जो भी अगर आप ट्विंस हैं, ठीक है, तो आपके रिलेशन में जो भी दिक्कतें जो बाधाएं वो धीरे धीरे कट रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। एक तरह से मैं कहूँगी गम के बादल छट रहे हैं। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपकी किस्मत में हैं, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी, बस थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखिए। आपके जीवन में वो सब लोग दूर हटा दिए जा रहे हैं जो आपके सफलता में आपके बीच में आ रहे थे, ठीक है। तो आपकी लाइफ से वो सभी लोगों को हटा दिया जा रहा है जिन्होंने आपकी ग्रोथ में इंटरफेरेंस रखी थी अपनी, ठीक है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया था। कोई भी होगा रिलेशन, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। माँ न्याय करने पे जब उतरती है ना, तो वो अपना पराया नहीं देखती हूँ, सिर्फ वो न्याय करती हैं। 111 नई शुरुआत, ठीक है। तो नई शुरुआत तो होने वाली डेफिनेटली, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में समय समय पे कुछ ना कुछ एक एक साइकिल ख़त्म होती है, कुछ नए फेजेस आते हैं। तो उन सब चीज़ों पे आपको तालमेल बना के रखना है। नए मौके, नए अबंडेंस, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर, कुछ एक नया गुण जो आपको शायद अभी तक ना पता रहा होगा कि आपके अंदर ये टैलेंट, वो भी निखर के बाहर आने वाला है। यहाँ ट्विंस की बात मैं कर रही थी। नंबर रिपीटेड आगे 696 और 969। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो ये क्लियर कन्फर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। स्थितियाँ इसीलिए आपके साथ ऐसी बनी हुई हैं। तो आपको पूरी तरीके से ईश्वर को सरेंडर कर देना है, ठीक है। आपका जो मिशन है आपको उस पर वर्क करना है, आपको स्वार्थ यहाँ नहीं दिखाना है। आप स्वार्थ का जीवन जी ही नहीं सकते, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, प्रारब्ध बहुत बड़ा है। तो आपको यहाँ माँ धरती की सेवा करनी है, जन सेवा करनी, धर्म की सेवा करनी है। आशीर्वाद, माँ ने आशीर्वाद दिया है, क्लियर आशीर्वाद, ठीक है। तो बहुत मनोहारी दृश्य है माँ का, ठीक है। उनका जो रूप है वो आपको एक तरह से सुख शांति प्रदान करता है। तो माँ आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपको चिंता नहीं करनी है, वो प्रोटेक्शन के लिए आपके पास है। अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी, ठीक। तो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपसे अट्रैक्ट, अच्छे लोग, अच्छी एनर्जी आपके पास आ रही है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ माँ आपके आसपास आने ही नहीं देंगी अब। बिल्कुल, लोग आप पे नज़र बनाए बैठे। मैंने कहा ना, आपके पीछे लोग लगे हुए हैं, आपके धन पे, आपके रिलेशन पे बहुत नज़र गड़ाए बैठे हैं लोग। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपकी खूबसूरती से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती से कोई आकर्षित है, वो कोई नेगेटिव पर्सन है जो आप स्पेल कर रहा है, ब्यूटी स्पेल हो रहा है, कुछ ऐसे स्पेल जिससे वशीकरण टाइप में कुछ ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा लग रहा है, कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो उस एनर्जी को तोड़ने की कोशिश करिए। माँ से विनती करिए, जप करिए, तप बढ़ाइए अपना, ठीक है। अपने ऑरा को लॉक करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, ताकि ये नेगेटिविटी आपके आसपास ना आ पाए। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल चल रही है, तो चीज़ें सिस्टम से हो रही हैं, ठीक है। 1 बाय 1 चीज़ें खुलने वाली हैं आपके सामने। अब आपको चिंता नहीं करनी, बस एक तरह से सरेंडर रखिए, बस मैं ये कहूँगी, समर्पित है। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, ठीक। तो चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी बार बार रिपीटेड ये एनर्जी आ रही है, तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रेम पवित्र है। तो आपके ईश्वर के प्रति भी आपका प्रेम बहुत पवित्र है। इसलिए आपने भले कुछ जब तप ना किया हो या बहुत बड़ी साधनाएं ना की हो, लेकिन आपके प्रेम से, आपके भाव से ही माँ ने, आपके इसने आपको अपना लिया। और आपके साथ ही जो चीज़ें हो रही हैं सब ईश्वरीय कृपा है। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय द्वारा रचित है, ठीक है, निर्धारित किया गया है। तो आप पूरी तरीके से प्लान्ड, मैं फिर यही कहूँगी, एक एक स्टेप, जो भी आप स्टेप लेते हैं वो भी ईश्वर ही आपको उठाने के लिए बोलते हैं। तो आप अपने जीवन में अपने बल पे अब कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ईश्वर ने ही निर्धारित करके रखा है। मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी बस अब मैं। ओके, तो लास्ट कार्ड कि आपके जो पार्टनर हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट हैं आपके लिए। तो अगर आपको डाउट हो रहा था तो डाउट मत करिए, सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के द्वारा सब रचित है। तो आपको चिंता नहीं करनी। आपका प्रेम यहाँ पे ईश्वर ने ही निर्धारित किया है। तो आपके जीवन में हर चीज़, सारी घटनाएं ईश्वर ही करा रहे हैं। तो बस आप जैसे वो कह रहे हैं उसी फ्लो में आप चलते जाइए, ठीक है। सरेंडर करिए और अपना भी कल्याण करिए, ठीक है, सबका कल्याण करिए। जय माता दी, ओम काली।